जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। भाई क्या हालचाल आप सभी के। उम्मीद है सभी के हालचाल बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जानदार होंगे और शानदार होंगे। तो भाई अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे अग्निवीर, आर्मी हो, नेवी हो, एसएससी जीडी हो, एमपी पुलिस हो, सभी के लिए भाई आज हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं। मैथ्स में आज हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम रहेगा हमारा प्रतिशत, परसेंटेज। बहुत शानदार चैप्टर रहेगा, बेहतरीन तरीके से बिल्कुल शुरुआत से हम पढ़ेंगे, जीरो लेवल से बिल्कुल हाई लेवल तक पढ़ने वाले हैं। अगर आप अग्निवीर आर्मी का पेपर देने जा रहे हो तो ये जो चैप्टर है कम से कम आपका 4 नंबर पक्के करवाता है। और ये गारंटी हमारी कि ये जो चैप्टर में पूरा पढ़ा रहा हूं इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस आपको पूरा चैप्टर, पूरी क्लास शुरू से लेकर एंड तक देखना है। बहुत मजा आपको आने वाला है, बिल्कुल भी आपको फिक्र नहीं करना है और आपकी मेहनत को सिलेक्शन तक लेके जाना है। तो डेली जो हम एक एक सब्जेक्ट का, जो भी सब्जेक्ट हो या जो भी क्लास हो आपका, हर चैप्टर का हम वीडियो अपलोड करेंगे लगातार। तो हर क्लास को आपको देखना है और प्रतिशत के आपके 2 क्लास होने वाली है प्रतिशत की, तो दोनों क्लास को आपको पूरी देखना है। दोनों क्लास अगर आपने देख ली तो इससे बाहर आपको पेपर में कुछ भी जाने वाला नहीं है। तो प्यारे साथियों, हो जाओ तैयार और वीडियो को एक बार दबाकर लाइक और सभी को शेयर कर दे जो भी 2026 में फौजी बनने का सपना देखने वाले हैं। तो बातों को यही करते हैं समाप्त, अब हम करते हैं काम की बात। चैप्टर को हम करते हैं शुरुआत। तो देखिएगा भाई, हमारा चैप्टर है प्रतिशत, परसेंटेज हम पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात है कि प्रतिशत, परसेंटेज क्या होता है। तो देखो, प्रतिशत का जो चिन्ह होता है आपका इस प्रकार का होता है। ये इस प्रकार का आपका क्या होता है, प्रतिशत का चिन्ह होता है कि एक लाइन खींचते हैं, यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ पर दूसरे बिंदु, तो यहाँ पर क्या होता है, इसको प्रतिशत का चिन्ह कहते हैं। और प्रतिशत जो है अपने आप में होता है 100। क्या होता है भाई, 100। तो प्रतिशत मतलब कोई भी चीज जो होती है आपकी वो हमेशा होती है 100%। देखो, हम ज्यादा कॉन्सेप्ट पे जाने से बेहतर है कि हम जो क्वेश्चन आपके पेपर में आए उनको करेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल भी करेंगे, अच्छा लेवल भी करेंगे, सभी टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो सबसे बेसिक अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो इसमें क्वेश्चन आते हैं वैसा वो आते हैं भाई प्रतिशत को भिन्न में बदलना। जैसे कैसे बनते, ध्यान देना, समझना। जैसे कोई भी आपको संख्या देता है, जैसे मैंने दी 5%, तो इस 5% का भिन्न रूप क्या होगा। तो देखो, भिन्न क्या होती है, भिन्न जो होती है वो अंश बटे हर के रूप में होती है। देखो, किसी भी संख्या की, देखो 5% का मतलब क्या होता है कि 5% का मतलब कि 100 में से कितना, तो 100 में से 5, 100 में से कितना, 5। तो 5 के प्रतिशत का चिन्ह टच में होगा तो नीचे आएगा 100। क्या आएगा, 100। और आप ये देख सकते हो कि देखो 5 और 100 आपस में 5 के पहाड़े से कट रहे हैं, 5 से कटेगा 5 एकम 5 और 5 दूना 10, तो 5% का भिन्न रूप बनेगा आपका 1/20। अब 5% आ गया, कभी 20% आ जाता है, कभी 25% आ जाता है। और देखो, अग्निवीर आर्मी पेपर में ये क्वेश्चन भी आया था। क्या, ध्यान देना कि भाई आपसे बोला गया था कि भाई बताओ, जैसे 25% का दशमलव रूप क्या होगा। देखो, दशमलव रूप कैसे बनाएंगे। देखो, 25 के परसेंट का चिन्ह टच में है तो उसके नीचे आएगा 100। क्या आएगा, 100। तो देखो, 25 के परसेंट का चिन्ह टच में है तो नीचे आएगा 100। तो हमको दशमलव में बदलना है। तो दशमलव का मतलब क्या है कि देखो, नीचे 25 के नीचे 100, तो नीचे कितने जीरो है, 2 जीरो है। एक के अलावा 2 जीरो है तो पीछे से 2 अंक छोड़ना है। भाई नीचे जितने जीरो, पीछे से उतने अंक छोड़ के दशमलव लगाना है। तो नीचे 2 जीरो है तो पीछे से 2 अंक छोड़ दो, 5 को छोड़ दो, 2 को छोड़ दो, यहाँ पर लगा दो दशमलव, तो आपका बनेगा 0.25। तो भाई ये भी क्वेश्चन आता है, ये भी आता है, ध्यान रखना आपको। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 30%, तो 30% का भिन्न रूप क्या होगा, तो 30 के प्रतिशत का चिन्ह टच में नीचे आ जाएगा 100। अब ऊपर से नीचे जो भी संख्या कटे ना उनको काट देना है। जैसे कि ये 0 से 0 कट जाएगा तो ये बनेगा आपका 3/10। तो 30% का भिन्न रूप बनेगा आपका 3/10। जैसे यहाँ पर लिखा मैंने भाई कि 40% का भिन्न रूप क्या है, तो आप ये देख सकते हो कि 40 के प्रतिशत का चिन्ह टच में तो नीचे आएगा 100, ये 0 से 0 कट जाएगा। पर देखो, 4 और 10 दोनों संख्या 2 के पहाड़े से कट रही है तो 2 से काट देना है। 2 दूनी 4 और 2 5 10, तो 40% का भिन्न रूप बनेगा 2/5। देखो, कुछ भी संख्या आ जाती है। जैसे मैंने दे दिया है कि 12 सही 1/2% का भिन्न रूप क्या है। तो आप बोलोगे सर अब इसको कैसे करें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ध्यान देना। इसको कैसे करेंगे कि इस 2 का गुणा हमेशा 12 में करना है। तो 12 दूनी हो जाएगा 24, और यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा तो यहाँ होगा प्लस, तो 24 + 1 हो जाएगा 25/2। और देखिएगा, ध्यान देना, जब किसी भी संख्या के प्रतिशत का चिन्ह टच में हो मतलब उसके नीचे आएगा 100, तो आप यहाँ पर कर दीजिए 1/100।
100। अब गुणे में ऊपर से नीचे जो संख्या कटे काट देना है, जैसे 25 से कट जाएगा, 25 है कम 25 और 25 चौक 100। ऊपर गुणा कर दो, 1 का गुणा 1 में 1 और 4 का गुणा 2 में करो, 4 दूना 8, तो 1/8 आपका 12 सही 1/2% का भिन्न रूप बनेगा। तो भाई इस प्रकार का कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी संख्या आ जाए, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 80%, 80% का भिन्न रूप क्या होगा, तो जल्दी से बताओ क्या होगा। तो भाई कुछ नहीं करना है कि 80 के प्रतिशत का चिन्ह टच में है तो इसके नीचे भी क्या आएगा, 100 आएगा। और देखो अब ऊपर से नीचे जो संख्या कटे वो काट दो। आप चाहो तो इन दोनों को 20 से भी काट सकते हो, 20 चौक 80, 20 5 100, या चाहो तो 0 से 0 काट दो। 8 और 10 दोनों 2 से कट जाएंगे, 2 चौक 8 और 2 5 10, तो 80% का भिन्न रूप बनेगा 4/5। तो भाई मजा आ रहा है ना आपको, तो वीडियो को लाइक और सभी को शेयर कर देना है, ठीक है। और 2026 में सिलेक्शन लेना है और पापा को जाके यही बात बोलना है कि रख बापू भरोसा तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, कि रख बापू भरोसा तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, और आर्मी की वर्दी पहन के पहला सैल्यूट तेरे नाम कर दूंगा, पहला सैल्यूट तेरे नाम कर दूंगा। तो भाई 2026 में फौजी बन के बताना है और हम आपको फौजी बना के ही रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं भाई ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। तो प्रतिशत को हमने क्या सीखा, भिन्न में बदलना सीखा। और देखो इससे क्वेश्चन आता है, पर ये जो क्वेश्चन है परसेंटेज को दशमलव में बदलने वाला क्वेश्चन पहले भी आया है। जैसे एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि 75% का दशमलव रूप क्या है, तो आप आसानी से कर सकते हो कि 75 के प्रतिशत का चिन्ह टच में है तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। अब इसको भिन्न में नहीं बदलना है, दशमलव में बदलना है। अगर भिन्न में बदल दे तो ये 25 से कट जाते, 75 और 100, 25 से कटता 25 दिया 75, 25 चौक 100, मतलब ये बनता आपका 3/4। पर दशमलव में बदलना है तो हम कैसे करेंगे कि इसके नीचे 2 0 है तो पीछे से 2 अंक छोड़ दो, 5 को छोड़ दो, 7 को छोड़ दो, यहाँ पे लगा दो दशमलव, तो ये बनेगा आपका 0.75। क्लियर हुआ भाई सभी को। उम्मीद करते हैं भाई ये सभी ये क्वेश्चन इस प्रकार का आए तो आप कर सकते हो कि प्रतिशत को आप भिन्न में भी बदल सकते हो और प्रतिशत को आप दशमलव में भी बदल सकते हो, ठीक है। तो ये सबसे पहला टाइप आपका बनता है, प्रतिशत का सबसे बेसिक टाइप है। अब इसमें हम एक और चीज जो करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ध्यान देना। अब सीखेंगे हम भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ये भी इससे भी एक क्वेश्चन आपके पेपर में आया था। क्या क्वेश्चन आया था, ध्यान देना। जैसे मैंने एक भिन्न लिख दी कुछ भी 2/5, इसको बदलो प्रतिशत में, तो ये क्या है, भिन्न। भिन्न क्या होती है, अंश बटे हर के रूप में होती है। किसके रूप में होती है, अंश बटे हर के रूप में होती है। और जब भी हमको भिन्न को प्रतिशत में बदलना होगा ना, तो यहाँ पर ऊपर गुणा करना होगा 100% का। 100 का मत करना, 100% का करना है। क्लियर। अब देखो ये 100 5 से कटेगा। अब गुणे में ऊपर की जो संख्या नीचे से किसी से कटे तो हम काट सकते हैं, नियम ये कहता है। तो 5 से देखो 2 तो नहीं कट रहा है, पर ये 10 कट जाएगा, 5 दूना 10, पीछे 0 है आपका, हो जाएगा 20, और 20 का गुणा 2 में हो जाएगा आपका 40%। तो 2/5 का प्रतिशत रूप बनेगा 40%। क्लियर। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भाई 1/4, ये भिन्न है, इसका प्रतिशत रूप क्या है, तो इस भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना है तो यहाँ पर गुणा करेंगे हम 100% का। और देखो 100 4 से कट जाएगा, 4 का भाग 10 में जाएगा, 4 दूना 8 तक, और 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा 2, पीछे 0, 20 हो जाएगा, फिर 4 5 20, और 25 का गुणा 1 में हो जाएगा आपका 25%। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है सभी को। और इससे बहुत क्वेश्चन आए, जैसे कि भाई ये क्वेश्चन में आया था कि 3/4, इस भिन्न को आप चेंज करो प्रतिशत में। तो हम कैसे चेंज करेंगे कि भाई भिन्न को जब भी प्रतिशत में बदलेंगे तो ऊपर गुणा करेंगे 100% का, और ऊपर की कोई भी संख्या नीचे से कटे उसको हम काट सकते हैं। जैसे कि देखो ये 100 4 से कट जाएगा 25 बार, 4 दूना 8, बचेगा 2 20, 4 5 20, और 25 का गुणा 3 में करेंगे तो 25 दिया बनेगा आपका 75%। क्लियर हुआ भाई, समझ में आ रहा है सभी को। और ये देखो हो सकता है बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा, पर अपने को उस बच्चे को लेकर भी चलना है जिसको कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि अपना सपना है कि हर एक बच्चा फौजी बने जो मेहनत कर रहा है। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आया होगा। देखो यार आपको समझ में आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक और एक बार शेयर कर दे। बहुत बेहतरीन मजेदार शानदार क्लास हम रखेंगे आगे भी। और अगर आपको मजा आ रहा है, पार्ट सेकेंड भी आपको चाहिए प्रतिशत का, तो भी आप कमेंट करें, ठीक है। हाँ, तो ये 3/4 का प्रतिशत रूप होगा आपका 75%। जैसे मैंने एक और भिन्न दी 1/8,
इसको आप बताओ इसका प्रतिशत रूप क्या होगा। तो इस भिन्न को प्रतिशत में चेंज करेंगे तो गुणा करना पड़ेगा 100% का। पर आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 100 में देखो 8 का पूरी तरीके से भाग नहीं जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लो भाई 100 का गुणा 1 में 100, तो 100 बटे बनेगा आपका 8%। और आप चाहो तो इन दोनों संख्या को आपस में काट भी सकते हो 4 से, और नहीं काटो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 100 में आप 8 का भाग दो 10 में तो 8 एकम 8 तक जाएगा, 10 में से 8 जाएगा, बचेगा 2, पीछे 0, 20 हो जाएगा। फिर 20 में 8 का भाग जाएगा, 8 दूनी 16 तक, 20 में से 16 जाएगा तो बचेगा 4। अब 4 में 8 का भाग में जाएगा तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे लग जाएगा 0, और 40 में 8 का भाग जाएगा 8 5 40, तो ये बनेगा 12.5%। 12.5% या हम ऐसा भी लिख सकते हैं 12 सही 1/2%। एक ही बात होती है, जब आप 12 से 1/2% का भिन्न रूप बनाएंगे तो 1/8 बनेगा, और 1/8 का प्रतिशत रूप बनाएंगे तो 12 से 1/2% बनेगा। ठीक है, अब हम ये जो क्वेश्चन है ऐसे अग्निवीर आर्मी पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिले वो हम सारे देखने वाले हैं। तो देखते हैं भाई, सबसे पहला क्वेश्चन भाई क्या बना है आपका अग्निवीर आर्मी के पेपर में। ठीक है जी, तो एक सेकेंड हम क्वेश्चन निकाल देते हैं, देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन देखो अग्निवीर जीडी में आया हुआ है 1 जुलाई 2025 को, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। देखो कितना सरल क्वेश्चन है कि 17/2 को प्रतिशत में बदले, मतलब ये 17/2 क्या है, भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलना है। और जब भी हम भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो ऊपर गुणा करना पड़ेगा 100% का। और देखो 100 2 से कट रहा है, 2 5 10, पीछे 0 50 बार, और 17 5 क्या होगा 85, और पीछे है 0, तो 850% आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है भाई, और इसकी जो पीडीएफ है भाई वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का जो है भाई डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, हाँ तो भाई ये समझ में आया होगा सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इसी प्रकार का है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 66/220 को प्रतिशत में बदले, तो ये भी भिन्न है, इसको भी प्रतिशत में बदलना है। तो भाई देखिएगा, जब भी हम भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो ऊपर गुणा करना होगा 100% का। और अब देखो गुणे में इन दोनों संख्या ऊपर से नीचे के जो भी संख्या कटे उसको हम काट सकते हैं। जैसे कि ये 0 से 0 कट जाएगा, 66 22 से कटेगा 22, यहाँ 66 3 बार, और 3 का गुणा 10 में हो जाएगा 30%। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है सभी को। तो आप देख सकते हो ये भी क्वेश्चन अग्निवीर जीडी में 1 जुलाई 2025 को आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत सरल रहते हैं, ये आपको आने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन लगातार पेपर में देखने को मिलते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन भी आप देख लो, ये 2024 के पेपर में आया है। मुझे बार बार बोलना नहीं पड़े इसलिए यहाँ पे लास्ट में देखो लिखा है कब कहां पर आया हुआ है। क्लियर, जैसे ये क्वेश्चन है 15/500 का प्रतिशत रूप क्या है, तो यहां पर भी भिन्न को प्रतिशत में आपको बदलना है। तो जब भी ये 15/500 इस भिन्न को हम प्रतिशत में बदलेंगे तो ऊपर गुणा करना होगा 100% का। अब ऊपर से नीचे जो संख्या कटे काट दो, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 5 से कटेगा 5 3 15 3 बार, और 3 का गुणा 1 में होगा 3%। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्लियर हुआ भाई सभी को, समझ में आ रहा है सभी को। मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। अब देखो ये जो लेवल है बेसिक लेवल है, ये भी हमको पढ़ना है, एडवांस लेवल भी हम पढ़ेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 45% का भिन्न रूप क्या है। देखो हमने पहले भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखा है, अब हम प्रतिशत को बदलेंगे भिन्न में। और देखो सारे क्वेश्चन आए हुए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लिया जो नहीं आया है। क्लियर, तो हम कैसे बदलेंगे अभी जस्ट समझाया था कि भाई 45% का भिन्न रूप बदलना है। तो जिस भी संख्या के ये प्रतिशत का चिन्ह टच में होता है मतलब उसके नीचे आएगा 100। और अब देखो इसको भिन्न में बदलना है, तो जब तक ये दोनों संख्या एक पहाड़े से कटे तब तक हमको काटना है। देखो 45 और 100 5 से कट रहे हैं, 5 9 45 और 5 दूना 10, पीछे है 0, तो ये बनेगा आपका 9/20। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हुआ भाई सभी को। तो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, हम भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन 25% का दशमलव रूप क्या है। देखो भाई मैंने पहले समझाया था कि ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, देखो अग्निवीर जीडी में आया था कि इसका दशमलव रूप बताना है, भिन्न रूप नहीं बताना है। देखो 25 के % टच में है तो नीचे आएगा 100,
तो अब देखो नीचे 100 है, मतलब एक के अलावा नीचे 2 जीरो है, तो पीछे से 2 अंक छोड़ दो, 5 को छोड़ दो, 2 को छोड़ दो और यहां पर लगा दो दशमलव, तो ये बनेगा आपका 0.25। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ भाई सभी को? तो आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये वाले क्वेश्चन भी भाई टॉप में रहते हैं। भाई किसी भी संख्या का इतना परसेंट क्या होगा, जैसे मैं थोड़ा सा उदाहरण देके बताता हूं आपको, उसको अभी नहीं देखना है, जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उसका आंसर बताना है। जैसे मैंने बोला कि भाई 2400 का 25% क्या होगा, ये क्वेश्चन इस प्रकार के देखने को मिलते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ध्यान देना, क्या करना है कि 2400 का की के का मतलब होगा यहाँ पे करना है गुणा, और इसका निकालना है 25%। तो देखिएगा 25% निकालना है, तो 25 के प्रतिशत का चिन्ह टच में है। कौन सा चिन्ह टच में है? प्रतिशत का चिन्ह टच में है, तो उसके नीचे आएगा आपका 100। अब गुणे में ऊपर से नीचे जो भी संख्या घटे ना उसको हम काट सकते हैं। जैसे नीचे के इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब 24 और 25 का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 25 का गुणा 4 में होगा 25 चौक 100, 100 की हम लिखेंगे 0, हासिल का आएगा 10। 25 का गुणा 2 में होगा 25 दूना 50, प्लस हासिल का 10 हो जाएगा 60, तो वो बनेगा आपका 600। तो 2400 का 25% कितना बना? 600 बना। और जैसे कि देखो ये क्वेश्चन आपका 2025 पेपर में आया था कि 8500 का 50% कितना होगा, तो 8500 का 50% मतलब 8500 का आधा, ये तो होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान देना कि 8500 का के मतलब होगा गुणा, इसका निकालना है 50%। देखिएगा 50 के प्रतिशत का चिन्ह टच में है, तो नीचे आएगा 100, और नीचे के इन 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो कट जाएंगे, तो 850 में 5 का गुणा कर दो, तो 5 का गुणा 0 में 0, 5 5 25 का 5, हासिल आएगा 2, और 5 8 40 और 2 42, तो आपका आंसर होगा 4250। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, तो कैसे लग रही है आपको क्लास भाई, कमेंट करके आप बताएं। बहुत बेहतरीन हम क्वेश्चन करने वाले। देखिए अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है जो आपके पेपर में आया हुआ है, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। और इसमें बताना आपको 680 का 35% कितना होगा। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान देना, 680 का की के का मतलब होगा गुणा, इसका निकालना है 35%, और जिस भी संख्या के प्रतिशत का चिन्ह टच में हो मतलब उसके नीचे आएगा 100। अब ऊपर से नीचे जो संख्या घटे काट दो, ये 0 से 0 कट जाएगा, 35 और 10 5 के पहाड़ से कटेंगे, 5 और 7 35, और 5 दूना 10, और देखो 2 से 68 कट रहा है, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। अब 34 में गुणा कर दीजिए आप 7 का, देखो 7 चौक 28 का क्या आएगा आपका 8, हासिल का आएगा 2, और 7 तिया 21 और 2 हो जाएगा 23, और लास्ट में 8 एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन बी 238 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हुआ भाई सभी को? समझ में आ रहा हो तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर देना। देखिए अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही आपका कि 5300 का आपको निकालना है 72% कितना होगा। तो निकालो और जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा। तो भाई 5300 का आपको निकालना है 72%, तो का की के का मतलब होगा गुणा, और 72 के प्रतिशत का चिन्ह टच में है तो नीचे आएगा 100। अभी नीचे के 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो कट जाएंगे, तो 53 गुणा कर देना है आपको 72, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई हम कर देते 53 में 72 का गुणा, तो पहले 2 का गुणा करेंगे तीनों संख्या में, तो 2 तिया 6 और 2 5 10, फिर यहाँ पर क्रॉस करेंगे। अब 7 का गुणा 3 में करेंगे, तो 7 तिया 21 का 1, हासिल आएगा 2, और 7 5 35 और 2 हो जाएगा आपका 37। अब इनको कर दीजिए प्लस 6 1 7 और 1 8, और आगे लिखा है 3, तो 3816 ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझ रहे हो भाई प्यारे साथियों? मजा आ रहा है? इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी एग्जाम तक एकेडमी के। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल में जरूर जुड़ेंगे, ठीक है, जिसपे हम लगातार जो भी क्लासेस लेंगे सभी की आपको पीडीएफ मिलती जाएगी। अब देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले
कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना, उसको आपको समझना है। अगला कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे इसमें। देखो हमने लगातार भी देखो 3 प्रकार के क्वेश्चन किए। एक तो हमने पढ़ा प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, या आपको बोले किसी संख्या का इतना परसेंट कितना होगा। भैया तीनों टाइप मोस्ट इंपोर्टेंट है यार, और ये बेसिक टाइप है। अब आप ये मत बताना सर लेवल बढ़ाओ लेवल कम करो, आपको कुछ नहीं बोलना है। आप लगातार क्लासेस लो, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। हर पार्ट इसका आप देखना, प्रतिशत का आप बोलेंगे वाकई में सर दिल गार्डन गार्डन हो गया, मजा आ गया। ठीक है भाई, तो 2026 में फौजी बनना है आपको, अच्छे से भाई समझना है, एक एक चीज को ध्यान देना, आप समझना। अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे मैंने बोला कि भाई किसी शहर की जनसंख्या, या आप मान लो कोई संख्या अभी 20 है, कितनी है 20 है, और ये बढ़कर हो गई है 26, कितनी हो गई है 26। तो बताइए संख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है, कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो भाई कोई संख्या 20 थी, यहां बढ़कर 26 हो गई, तो संख्या पहले देखो कितनी बड़ी है। तो आप देखो 26 में से 20 घटाओ तो संख्या बड़ी है 6। तो संख्या में कितने की वृद्धि हुई है, 6 की वृद्धि हुई है। और देख सकते हो 6 की वृद्धि किस पर हुई है, तो 20 पर हुई है। जिसपे जो भी पहले संख्या थी उसी पर वृद्धि होगी, उसी पर कमी होगी। तो 20 की वृद्धि 6 पर हुई है, पर ये बोला प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई है, तो इसको आपको चेंज करना है प्रतिशत में। तो जब भी हम भिन्न को प्रतिशत में चेंज करेंगे तो ऊपर गुणा करना पड़ेगा हमको 100% का। और 100 देखो 20 से कट रहा है, 20 5 100 5 बार, और 6 का 5 में गुणा हो जाएगा, 30% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा है सभी को? तो भाई मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और लगातार सभी शेयर कर दे। तो भाई जैसे देखिएगा ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पर आपके पेपर में आया था, और ये पेपर में आया था आपका अग्निवीर जीडी में 30 जून 2025 को। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो क्वेश्चन क्या दिया है ध्यान देना, कि पौधे की लंबाई 10 मीटर थी और इसमें 1 मीटर की वृद्धि हुई है, तो प्रतिशत में वृद्धि कितनी हुई है ये आपको बताना है। तो आप देखो पौधे की लंबाई थी पहले 10 मीटर, तो अब 1 मीटर की वृद्धि हुई होगी तो 11 हो गई होगी। तो देखो 10 पर वृद्धि कितने की हुई है, 1 की हुई है ना। तो प्रतिशत में निकालना है तो यहाँ पर ऊपर गुणा कर दो आप 100% का, और देखिएगा ये 0 से 0 कट जाएगा, और 10 का गुणा 1 में होगा तो 10% की आपकी वृद्धि होगी। यही आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। देख सकते हो कितना आसान बेहतरीन क्वेश्चन, समझ गए बात को। और अभी जस्ट मैंने आपको समझाया, और ये अग्निवीर जीडी के पेपर में आया भी हुआ है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन सरल है और बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। अगले क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा। अगला क्वेश्चन है कि 60 चॉकलेट में से 20% निकाल दी जाए तो कितनी चॉकलेट बचेगी, ये बताना है। तो आप ये देखो कि 60 चॉकलेट में से 20% निकाल देंगे तो सिंपल सी बात है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होगी। तो 100% में से हमने 20% निकाल दिया तो 80% बचा होगा ना। तो आप ये भी कर सकते हो कि 60 का मतलब गुणा इसका निकाल दो 80%, तो भाई वो जो भी आएगा उतनी चॉकलेट आपकी बचेगी। तो हम कैसे निकालेंगे, तो 60 गुणा 80 के प्रतिशत का चिन्ह टच में है तो नीचे आएगा 100, नीचे के इन 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 8 छंग होगा 48 चॉकलेट बचेगी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। या आप ये भी कर सकते हो कि 60 चॉकलेट में से 20% निकाल दी तो 60 का 20% आपको निकाल देना है। और देखो 20 के परसेंट टच में तो नीचे 2 जीरो आएंगे तो ये 2 जीरो कट जाएंगे ना, तो 6 दूनी कितना बन जाएगा 12। तो आप देखो 60 में से 12 चॉकलेट निकाल देंगे तो 60 में से 12 को घटाएंगे तो बचेगी कितनी, 48 बचेगी। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? चलिए जी, हाँ तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी आप पेपर में आया हुआ है, बहुत बेहतरीन और सरल क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो भाई अगला क्वेश्चन है कि तुषार को एक परीक्षा में 400 अंकों में से 70% अंक प्राप्त हुए तो उसको कितने अंक प्राप्त हुए, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। और देखो तुषार को एक परीक्षा में टोटल अंक थे कितने 400 और उसको कितने परसेंट मिले 70% मिले। तो इसका कहने का मतलब यह है कि भाई आप तो 400 का बताओ 70% कितना है। तो हम कैसे निकालेंगे कि 400 का मतलब गुणा इसका निकालना है 70%।
तो देखिएगा 400 गुणा 70 के प्रतिशत का चिन्ह टच में है तो नीचे आएगा 100 और नीचे के इन दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे और 7 चौक होगा 28, पीछे जीरो तो 280 आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्लियर हुआ भाई? सभी को समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? तो एक बार लगातार सभी वीडियो को शेयर करते रहे यार। जो भी आपके भाई बहन तैयारी कर रहे हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की, पर ये स्पेशल क्लास है आपके अग्निवीर आर्मी के लिए। भाई जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसा आपका पेपर का लेवल रहता है और हम सभी लेवल पढ़ाते हैं, पर आज की जो शुरुआत है बिल्कुल हमने बेसिक लेवल से करनी है। जैसे अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए कि एक दुकानदार के पास में कुल 40 चॉकलेट हैं, यदि उसने 40% बेच दिए तो उसके पास में कितने चॉकलेट बचे होंगे? तो सिंपल सी बात है कि आप दुकानदार हो, आपके पास में 40 चॉकलेट हैं और जो भी चॉकलेट की संख्या है वो हमेशा परसेंट में होगी 100%। कितनी परसेंट? 100%। उसमें से आपने 40% बेच दिए तो 100% में से 40% घटाओ तो बचे कितने परसेंट होंगे? कितने परसेंट? 60%। तो आप 40 का 60% निकाल दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम निकाल देते हैं 40 गुणा 60 के प्रतिशत का चिन्ह टच में है तो नीचे आएगा 100, नीचे के दो जीरो से ऊपर के दो जीरो कट जाएंगे और 6 चौक होगा 24। तो कितने चॉकलेट बचे होंगे? 24 बचे होंगे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल परम सत्य आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी से बताओ। अगला क्वेश्चन है कि एक मिश्रण की जो मात्रा है वो है 70 लीटर। कितने लीटर? 70 लीटर। और इसमें 30% पानी है तो दूध की मात्रा क्या हो? भाई एक मिश्रण है 70 लीटर का। अब ये मिश्रण किसका है? शराब और पानी का नहीं है, दूध और पानी का है। ठीक है, क्योंकि इसमें बोल रहा है ना कि भाई मिश्रण में 30% पानी है तो बाकी क्या होगा? दूध ही होगा। ठीक है, तो भाई कोई भी चीज अपने आप में होगी 100%, उसमें से पानी, पानी को बोलते हैं पर इंग्लिश में वाटर, वो कितना परसेंट है? तो 30% है। तो 100% में से अगर 30% पानी है तो बाकी होगा दूध को बोलते हैं मिल्क, उसके लिए हम एम लिख देते हैं। तो 100 में से 30 को घटाओ तो दूध कितना परसेंट होगा? 70% होगा। तो ये बोला कि दूध की मात्रा रियल में है कितनी? तो भाई टोटल मिश्रण है 70 लीटर का और इसमें दूध कितना परसेंट है? 70%। तो आप ये करो 70 का मतलब गुणा इसका निकाल दो 70%। तो देखिएगा 70 गुणा 70 के प्रतिशत का चिन्ह टच में है तो नीचे आएगा 100, नीचे के इन दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे तो साथ ही कितना होगा? 49 लीटर। 49 आपका करेक्ट आंसर होगा। 49 लीटर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 49 लीटर क्या हो जाएगा भाई? आपका क्या हो जाएगा? दूध हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? इसको समझ गए सभी? तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले कुछ आपको मैं बात बोलना चाहता हूं कि आज की क्लास हम यही तक रखते हैं, क्योंकि हमने आज जो क्लास ली है वो बिल्कुल बेसिक लेवल की क्लास है, जो आपके अग्निवीर आर्मी 2024-25 के पेपर में आए हुए जैसे भी क्वेश्चन थे उस प्रकार के हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं आपको क्लास में मजा आया होगा, शानदार तरीके की आपकी क्लास रही होगी, बहुत बेहतरीन तरीके की रही होगी और हम इससे भी बेहतरीन तरीके का लेवल का कंटेंट भी आपको देंगे। चिंता बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि कोई भी शुरुआत होती है वो आपकी बेसिक से होगी। बिल्कुल चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। बस आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। और भाई 2026 में आपको फौजी बनना है, किसी भी हाल में लगातार आपको मेहनत करना है और 100% आप फौजी बन के बताएंगे। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम अगली क्लास में।